हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमवीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमवीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार आपको इस चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी करवा रहा हूं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है यूपीपीसीएल की जो वैकेंसीज निकली हुई है उसके अंदर एक तो कंप्यूटर का पार्ट रहता है और दूसरा जो अलग पार्ट है वो है हमारे पास टेक्निकल पोर्शन। तो टेक्निकल पोर्शन और कंप्यूटर के पार्ट के अंदर दोनों के अंदर आपको ये जो पार्ट है वो देखने को मिलेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आप सोच सकते हो काफ़ी ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। अच्छी तरह से आप इसको समझें। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक बातें इसकी मैं बताने वाला हूँ और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा। आज मैं आपको इस तरह के कुछ ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको लॉजिक गेट याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपने तमाम दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नया जुड़ा है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो होगी उन तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या है, सबसे पहले मैं आपको जो बच्चों वाली बातें होती है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं, जोड़ना या घटाना, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग मेथड होता है जोड़ने का और घटाने का। ये वो नहीं है जैसे हमने कर दिया 2 + 2 कितने हो गए 4, तो ये नहीं बनेगा 4। यहाँ पर 1 और 0 के 2 ही बात करते हैं हम। तो हमारे पास डिजिटल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर आप सिर्फ दो ही अंक देखने को मिलेंगे आपको। कौन कौन से? एक तो अंक आपको देखने को मिलेगा 0 और दूसरा अंक देखने को मिलेगा आपको 1। ये 2 अंक आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इन्हें बोलते हैं हम बाइनरी सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी सिस्टम बनता है। अब सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर जोड़ना और घटाना सिखा देता हूँ, उसके बाद जो हमारे लॉजिक गेट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जोड़ना घटाना कैसे होगा? जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ये दिया हुआ है 0 और 0 को मैं जोड़ रहा हूँ तो आपको पता है 0 ही होगा। ये तो सिंपल सी बात है, हम नॉर्मल करते ही हैं। 0 में मैं 1 को जोड़ूंगा तो भी ये क्या बनेगा? 1 ही बनेगा, ये भी हमारे पास पता है। 1 को मैं अगर 0 में जोड़ता हूँ तो क्या बनेगा? 1। ये तीनों बातें तो आपको याद है, आप डेली अपनी लाइफ के अंदर करते ही होंगे। ठीक है, 1 में कोई संख्या आप जोड़ोगे, 1 के अंदर 0 जोड़ो तो 1 ही बनेगा। ठीक है, अब क्या है, 1 और 1 को मैं जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर 1 और 1 को मैं ऐड कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? 0 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डाउट होने वाली बात है। यहाँ पर आपको 1 को 1 के साथ मैं जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? 0 आपका मिलेगा। और यहाँ पर 1 जो आगे दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ मैंने 1 कैरी, 1 आगे वाला जो नंबर है उस पर फॉरवर्ड हो जाती है, यानी कि कैरी बन जाती है। ठीक है, ये बात हम आगे एग्जाम्पल भी करेंगे इसके, एक बार हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद क्या है? घटाने की बात करें हम, घटाना किस तरह से होता है? 0 में से 0 माइनस करूंगा तो 0 ही बनेगा, ये भी आपको पता है। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 ही मिलेगा, ये भी नॉर्मल है। 1 में से 0 माइनस कर रहा हूं तो क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। ये तीनों बातें तो आपको नॉर्मल पता है। अब आगे क्या है? 0 में से 1 क्या माइनस कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे, यहाँ इस 0 को हम कुछ वैल्यू बनाने के लिए दूसरे जो आगे नंबर लिखे होंगे उनसे क्या है, हम ये बोरो ले लेंगे और इसको क्या है, कुछ ना कुछ 1 से वैल्यू ज़्यादा कर देंगे इसकी। तो क्या है, फिर उसके बाद हम इसको अंदर माइनस कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, बस इसके अंदर क्या याद रखना है, 0 में से 1 माइनस कर रहा हूँ मैं, 0 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एडिशन का कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 0 1 0, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ 0 0 1 0। ठीक है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। अब आपको पता होना चाहिए ये जो नंबर मैंने लिखा है 1 0 1 0, ये कितना अंक है, कितनी संख्या है, ये आपको कितना अंक मिल रहा है। तो आपको बाइनरी के अंदर मैं बताना चाहूँगा, बाइनरी के अंदर आपको याद क्या रखना है? बाइनरी के अंदर आपको इस तरह से कुछ याद रखना है कि आपके पास क्या है, सबसे पहले 1 होगा, उसके बाद 2, सबसे पहले क्या होगा 1, फिर 2, फिर इसका डबल 4, फिर इसका डबल 8, फिर इसका डबल कितना होगा 16, फिर इस तरह से 32 चलते रहते हैं। अब मैंने बोल दिया आपको भी आपको लिखना है 8 लिखना है आपको बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी के अंदर आप 8 किस तरह से लिखोगे? 8 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
ठीक है। इसके अंदर 8 ये दिखाई दे रहा है आपको। आप क्या करोगे, 8 के नीचे आपको 1 लिखना है और आपको 8 लिखना है, तो बाकी सारी संख्या जो है वो 0 0 बन जाएगी। तो इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू का मतलब क्या होगा, 8 होगा। ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया आप 10 लिखो। ठीक है। 10 लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, 10 लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक तो चाहिए 8 और एक हम कर देंगे 8 में से 2 जोड़ देते हैं, कितना बन जाएगा आपका, 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो मुझे चाहिए 8 और एक कितना चाहिए, 2 चाहिए। 8 और 2 कितना बन गया, 10 बन गया। तो यहाँ पर क्या है, बीच में हम लगा देंगे 0। तो इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू का मतलब हुआ 10 होती है। समझ में आ गया होगा। और हम देखते हैं कोई एग्जांपल। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि आप 19 लिखना है आपको। ठीक है, 19 लिखना है तो कैसे लिखोगे आप। अब इन चारों में से तो आप 19 बना नहीं सकते। ठीक है, इनका मतलब तो टोटल 15 होता है, ये नहीं बना सकते आप क्या करोगे, 19 लिखने के लिए क्या करना होगा आपको, अब अगली संख्या की वैल्यू आपको साथ में लेनी होगी। तो यहाँ पर 16 है, 16 तो चाहिए आपको। ठीक है, 16 चाहिए। उसके बाद 16 के अंदर कितना हम ऐड करें, 16 के अंदर 3 ऐड करना है। 3 इसके अंदर आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो एक हमने 2 ऐड कर दिया, कितने हो गए, 18 हो गए। एक और चाहिए तो एक हमने ये ले लिया। ठीक है, 16 और 2 18 और 1 19, बीच में जो संख्या खाली है उसको कर देते हैं 0 0। तो इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू का मतलब बन जाता है 19। समझ में आ गया होगा ये संख्या मैंने आपको क्यों बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पता चला। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, जो मैंने ये लिखा है 1010, इसका मतलब क्या है। आपको ये 4 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, तो हमें यहाँ से 3 4 उठाने हैं ये। ठीक है, तो इन 4 अंकों में से क्या है, हमें इनके अंदर पुट करनी है वैल्यू। एक आपको यहाँ पर दिखाई दिया, उसके बाद 0, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है 0। तो ये संख्या की वैल्यू कितनी होगी, इनकी वैल्यू हमारे पास होती है 8 और 2 10। इसका मतलब हुआ 8 और 2 10 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, लिखा है 0 0 1 0। उसके बाद हमने क्या लिखा है, इस संख्या का मतलब क्या मैंने बता दिया आपको, 10 होता है। उसके बाद लिखा है 0 0 1 0। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 0 1 0। अब 0 का तो कोई वैल्यू नहीं हमारे पास, इसके अंदर तो हम मानते नहीं 0 को। तो ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। तो आपको ये 2 संख्या दिखाई दे रही है। ठीक है, इनमें से आपको 2 के नीचे आपको 1 दिखाई दिया, तो क्या बनेगा हमारे पास, इस संख्या की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो आपको कितना मिल रहा है, 2। अब इनको मैं ऐड कर रहा हूँ तो कितना होना चाहिए हमारे पास, 10 और 2 हमारे पास कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। समझ में आ गया। ये तो मैंने आपको बेसिक मेथड बताया है। उसके बाद क्या है, हम इनको ऐड करते हैं बाइनरी के हिसाब से, ऐड करके देखते हैं कि हमारा 12 बन रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 0 में से 0 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद क्या, 1 में से 1 ऐड करते हैं तो क्या बनेगा आपका, 1 में से 1 ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। लेकिन एक यहाँ पर कैरी चली जाएगी, इस साइड में एक कैरी। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब यहाँ पर 1 में से 0 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 में से 0 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा। और आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आगे आपको यहाँ पर 1 है, 1 में से 1 ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बन जाता है 1, जो कि हमने ये अभी किया है। ठीक है, तो ये संख्या देखते हैं हमारे पास इसका उत्तर 12 बन रहा है नहीं, चेक करते हैं। ठीक है, चेक भी आप कर सकते हो आसानी से। तो चेक करेंगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर क्या है 1 1 0 0। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 1 0 0। 8 के नीचे 1 है और 4 के नीचे 1 है, तो 8 और 4 कितने हो गए, 8 और 4 हमारे पास हो जाते हैं 12। तो ये आंसर आपका सही होगा। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल से मैंने आपको बता दिया है। एक एग्जाम्पल और करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, बिल्कुल सिंपल से, धीरे धीरे हम चलते हैं। जो भी आपका कोई डाउट हो माइंड में तो आप हमें बताइए, आपका डाउट भी क्लियर किया जाएगा। अगला क्या है, कोई एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 16 के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 0 0 1 0 और 1 ये ले लिया मैंने। 3 और 3 6 नंबर नहीं, यहाँ पे मैं 5 लेता हूँ ये। ठीक है, 5 के हिसाब से। उसके बाद आगे चलेंगे। इसके साथ मुझे जोड़ना है 0 1 0 1
110 ये मुझे ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है, ये मुझे ऐड करना है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको आसान रहेगा कि आप इनको देखो कितनी संख्या ये बन रही है आपकी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0। अब 16 और 2 कितने हैं, 16 और 2 कितने बन गए आपके, 18 बन जाते हैं। 18 आपको ये दिखाई देखने को मिला, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है 18। समझ में आ गया होगा, ये होता है 18। उसके बाद क्या होगा, हम नीचे वाली संख्या को और देखते हैं। नीचे वाली संख्या मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो क्या है 1 1 1 0 1 1 1 0, ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। जिसके नीचे आपको 1 दिखाई दे उसी को आपको जोड़ना है, 0 वाली संख्या नहीं जोड़नी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 8 और 4 12 और 2 कितने हो गए, यहाँ पर कितने बने हमारे, 14 बन चुके हैं। इसका मतलब क्या है, ये 14 है। अब इनको हम ऐड करते हैं सिंपल मेथड से। 8 और 4 कितने हो गए, 12, यहाँ पर 1 1 2 और 3, टोटल कितने बन रहे हैं, 32। अब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना बनना चाहिए, 32 हमारा बनना चाहिए। चलते करते हैं, देखते हैं। 0 में से 0 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, आपको मैंने पहले लिखा हुआ ये, ठीक है। 1 में से 1 जोड़ते हैं, ये आपको याद रखना है, इसमें डाउट होता है बच्चों को। 1 में से 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1 में से 1 जोड़ेंगे तो आपको 0 देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक कैरी मैंने लिखी है वो यहाँ पर एक कैरी बनेगी। समझ में आ गया। अब यहाँ पर 0 नहीं बना, अब यहाँ पर आपको 1 दिखाई देखने को मिलेगा। 1 में से 1 जोड़ेंगे फिर दोबारा क्या बन रहा है, 0। 1 यहाँ पर 1 है, अब 0 नहीं है, ठीक है। ये 1 में से 1 जोड़ेंगे, 1 में से 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 0 बनेगा। एक यहाँ पर फिर कैरी चली जाएगी, ये भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद क्या हुआ, 1 में से 1 हम जोड़ रहे हैं तो कितना बन रहा है आपका, ये भी 0 बन रहा है, ठीक है, ये भी 0 बन रहा है। समझ में आ गया होगा, ये भी 0 बन रहा है, लेकिन एक यहाँ पर कैरी और चली जाएगी, ये भी समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद क्या है यहाँ पर, अब हमें देखने को मिल रहा है 1 में से 1 कितना करेंगे हम, यहाँ पर 0 करेंगे, और जो एक कैरी है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा, ठीक है। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको हम यहाँ पर लिख के देखते हैं कितना बनता है हमारा, 32 बनेगा या नहीं बनेगा। 0 0 0 कितने, 3 2 5, 0 लगा दी हमने, और उसके बाद 1 यहाँ पर, ये कितना आपको देखने को मिल रहा है, 32 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, माइनस का हम एग्जाम्पल करके देखते हैं एक, ठीक है। माइनस का एग्जाम्पल भी इसी तरह से होगा, सिंपल, मैंने आपको बता रखा है इस पहले ही किस तरह से माइनस करते हैं। अब क्या है इसके अंदर, जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मेरे पास है 1 0 0 1 0 0, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। इसमें से मुझे माइनस करना है 0 0 1, ये माइनस करना है। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये। इसमें क्या है हमारे पास, आपको देखने को मिल रहा है जो 1 0 0 है, 1 0 0 0, इसका मतलब क्या देखने को मिल रहा है, 8, ठीक है। इसका मतलब क्या बना, 8 बना है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 8। 8 में से हमें माइनस क्या करना है, माइनस करना है हमें 0 0 0 1, 0 0 0 1, यानी कि ये क्या बना है, ये हमारे पास बन चुका है 1, जो 1 के नीचे 1 है। तो 8 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए आपका, ठीक है। तो माइनस करके देखते हैं हमारा 7 बनता है या नहीं बनता। इसको घटाने के लिए क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या दिया है, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 0 में से 1 माइनस करेंगे, नहीं हो सकता माइनस, 0 में से कोई -1 तो नहीं होगा। हम क्या करेंगे, दूसरी साइड से हमें ये बोरो लेना पड़ेगा। तो मैंने इस 0 को बोला भी आप मुझे एक 1 दे दो, ठीक है, जिससे मैं माइनस कर दूं। तो इसके पास तो 1 है नहीं, इसने इसको बोला, इसके पास भी नहीं है, इसने फिर इसको बोला 1 वाले को भी आप 1 दो, तो इसने 1 ने इसको दे दिया 1, ठीक है। यहाँ से जो ये 1 है, ये 1 जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 चला गया इसके ऊपर, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर 1 चला गया, ये 0 पहले ही है, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये 1 है, ये 1 चला गया इस साइड में, और 0 पहले ही है, तो 1 0 क्या बनता है आपका, 1 और 0 क्या बनता है, 1 0 हमारा बनता है इसके अंदर, 2 के नीचे 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो संख्या आपको देखने को मिलेगी जो बनेगी 2, ठीक है। अब 2 यहाँ पर है, तो 2 में से 1 आपने इसको दे दिया, ठीक है। तो
एक इसको दिया तो इसके पास क्या बना, इसके पास 1 0 बन गया, सेम वही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी 2 हुआ। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 में से इसने बोला अभी मैं आपको 1 दे देता हूँ, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 1 पहुँच गया और ये 0 है पहले ही। उसके बाद क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। अब इस 2 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कितना बचा है, लास्ट के अंदर क्या बचा है, 1 बचा है। यहाँ पर हमारे पास लास्ट में क्या बचा है, 1 बचा है। देख सकते हैं हम 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 1 में से 0 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 1। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर जो हमने 1 था वो उस साइड चला गया था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 था वो उस साइड चला गया था, तो यहाँ पर 0 बचा, ठीक है। यहाँ पर 0 बच गया, तो 0 में से 0 क्या होगा, 0 बन जाता है। तो अब आपको देखने को मिल रहा है 0 1 1 1। अब आपको देखने को क्या मिला है, 0 1 1 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 और 3 7 और 4 और 2 6 और 1 क्या बन जाता है, 7 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ जो कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल दिया हुआ है मेरे पास 1 0 1 0, ठीक है। इसके अंदर से मुझे माइनस करना है 0 1 1, ये मुझे माइनस करना है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं ये वैल्यू कितनी बनेगी। ये वैल्यू हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं। तो 8 और 2 कितने हैं, 10। इसका मतलब क्या बना, 10। यहाँ पर आपको ये क्या देखने को मिलेगा, ये जो आपको है 0 1 1 0 1 1, यहाँ पर 2 और 1 3। तो 10 में से 3 के कितने, 7 बचते हैं। समझ में आ रहा है। 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 बचेंगे। उसके बाद क्या है, हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, 0 में से 1 माइनस होगा नहीं, वही हमने देखा 0 में से 1 माइनस होगा नहीं। तो हमारे पास क्या है, ये 0 इसको बोलेगा भी आप वाला 1 मुझे दे दो। तो इसने क्या किया, इसको 1 दे दिया, ठीक है। 0 पहले ही है, ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या बनेगा, 1 बनेगा। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर ये 1 तो इस साइड चला गया, यहाँ पर बचा क्या, 0 बचा। अब क्या ये 0 में से 1 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या करेगा, ये 0 इसको बोलेगा भी भाई मुझे एक अपना 1 दे दो, लेकिन इसके पास तो है ही नहीं, ये कहाँ से दे देगा। फिर इसने क्या किया, इसने बोला अगले वाले को कि भाई आप अपना 1 मुझे दे दो, ठीक है। इसने 1 ने यहाँ पर चला गया, ये 0 पहले ही है, क्या बन जाएगा, 2 बन जाता है। इस 2 में से यहाँ पर ये 1 चला गया, 1 चला गया, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 1। समझ में आ रहा है, यहाँ पर बचा 1। अब यहाँ पर हमारे पास 1 0 बन गया, वही सिस्टम 2 बनता है। 1 0 का मतलब 2 में से हम 1 ये माइनस करेंगे, कितना बनेगा, 1 बनेगा। पहले हमारे पास इस साइड में क्या है, 1 है, इसमें से 0 माइनस करेंगे 1 बनेगा। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बचा है 0, क्योंकि ये तो इस साइड चला गया, ठीक है। तो 1 1 1 मतलब क्या बन गया हमारा, 1 1 1 मतलब 4 2 6 1 7, यानी कि 7 हमारा सही बैठ रहा है। समझ में आ गया होगा। जोड़ना और घटाना सबसे इंपॉर्टेंट है इस बाइनरी सिस्टम के अंदर। जितने भी हम गेट पढ़ेंगे, लॉजिक गेट मैं आपको इस तरह से याद करवा दूंगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। इस तरह से कुछ ट्रिक है हमारे पास, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये आपको जोड़ना और घटाना आपको समझ में आ गया है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको ये सेक्शन दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। ये समझना सबसे ज़रूरी है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आप अपना रिप्लाई ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लॉजिक गेट के बारे में आपको बताऊंगा, किस तरह से लॉजिक गेट को याद करना होगा, किस तरह से लॉजिक गेट को आपको समझना होगा, ठीक है। धन्यवाद।